दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 30 बराबर है। तो कुछ शॉर्ट में रिपीट करना चाहे कल की क्लास 1-2 मिनट के अंदर, फिर हम जो है आगे की चर्चा चालू करते हैं। आज हमें श्लोक क्रमांक 30 से चालू करना, जहाँ तक मुझे याद है। कल हमने क्या चर्चा किया था, कुछ याद नहीं है। मुझे याद है और आप लोगों को याद नहीं होता है। यस, GRC जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर नाम। मेरी वॉइस क्लियर है प्रभु जी? बिल्कुल क्लियर है, ऐसे क्लियर रखिए आप। आ, प्रभु जी 4.29 और 4.30 पे थोड़ी चर्चा हुई थी हमारी। तो इसमें 4.29 में अलग अलग वायु की बात की गई थी कि प्राण में मतलब प्राण वायु में अपान वायु और अपान में प्राण को रोकने के प्रयास करते हुए जब अष्टांग योगी होते हैं वो करते हैं और अंत में प्राण को अपान में रोककर समाधि ले लेते हैं। इस बारे में बात हुई थी। तो आपने 5 टाइप की वायु के बारे में बताया था। प्राण वायु जो ऊपर की वायु होती है, मतलब जो चेस्ट तक की वायु होती है, जो हम सांस लेते हैं। अपान वायु जो होती है गुदा के नीचे की वायु होती है। तो जैसे मल मूत्र के जो वायु होती है वो होती है। और समान वायु जो होती है जो नाभि वाले एरिया में होती है, उसमें सारा डाइजेशन का प्रोसेसिंग रहती है उसके अंदर। और उदान वायु होती है कंठ से ऊपर की, जिसे बोलना चालना वगैरह सारा काम रहता है। और लास्ट होती है व्यांग वायु। तो उससे क्या होता है, पूरे शरीर के जो हमारे हाथ पैर चलते हैं वो उसी की वजह से चलते हैं। तो इसमें मेनली बात हुई थी उदान वायु की, जिससे अष्टांग योगी के लिए जो सहायक सिद्ध होती है। इससे क्योंकि अष्टांग योगी जो होते हैं जो प्राण अपने छोड़ते हैं वो ऊपर के उसमें छोड़ते हैं, कंठ से ऊपर के जो बोलना चाला होता है उससे छोड़ते हैं। तो इसमें उदान वायु की आपने चर्चा करी थी। यहाँ के केवल 2 तरह की वायु की बात हुई है। बेसिकली आपने पूरा क्लियर तो किया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 तरह की बात हुई है। इसमें एक आपने अपान और प्राण का ये भी बताया था कि प्राण वायु मतलब जो हम इनहेल करते हैं और अपान वायु जो हम एक्सहेलेशन करते हैं। इसका सेकंड मीनिंग ये बताया था। जो अष्टांग योगी होते हैं वो प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करके क्या होता है, इंद्रिय निग्रह करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, और जिससे वो परमात्मा को पा सकते हैं। बेसिकली वो इंद्रिय निग्रह के लिए और उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये वाला कार्य करते हैं। कुछ योगी कम, और इसमें सेकंड की चीज की बात हुई थी, कुछ योगियों की उनकी बात हुई थी जो कम खाते हैं। कम खाते खाते फिर वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि अपना प्राण त्याग देते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि चाहे कोई योग भी कर सकते हैं, परंतु उसमें प्रभुपाद जी का मेन मोटिव था ये बताने का कि किसी भी योग में से कोई योग हो, निष्काम कर्म योग हो, अष्टांग योग हो, उसके बाद ज्ञान योग हो, लेकिन सब में एंड में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ भक्ति अगर नहीं करना ही जरूरी है। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो फिर मेन मोटिव वो नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। भक्ति योग में कृष्ण प्रसाद पाने वो एक इस बारे में डिस्कशन हुआ था कि इसमें चर्चा हुई थी कि जो भक्ति योग और इतना विस्तृत में बताइए और शॉर्ट में बता दीजिए, कंक्लूजन दे दीजिए। कंक्लूजन में प्रभु जी यही है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति से भक्ति योग में टोटली सब कुछ ऑलरेडी एडेड रहता है। तो हमें और कोई योग करने की जरूरत नहीं है, जब सब योगों में भक्ति ऐड ही करनी पड़ेगी। ये चर्चा हुई थी। तो 430 का भी बताना है प्रभु जी? नहीं,
हो गया। हरे कृष्ण। एक्चुअली मैंने कहा था दोनों का 1 मिनट में बता देना चाहिए, 1 से 2 मिनट संक्षिप्त। खैर एनीवे, हम्म, अच्छा है प्रयास, लेकिन हमें क्लास को एकदम विस्तृत रूप में बताना भी आना चाहिए, और उसी क्लास को एकदम शॉर्ट में बताना भी आना चाहिए, और एक पॉइंट में मिस नहीं होना चाहिए। वो है सही वक्ता। 1 मिनट में पूरी क्लास बोली जा सकती है, उसी क्लास को 1 घंटे ही बोला जा सकता है, और कुछ मिस नहीं होगा। तो ये वो शॉर्ट वाला मुझे आता नहीं है प्रभु जी। ठीक है। श्लोक क्रमांक 31, कौन पढ़ेगा? ठीक है मनुष्य जी, आप ही पढ़ना। नायम लोकोस्तत्त यज्ञस्य कुंतो नया कुरु सप्तमा। पढ़िए। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? हम्म। तो अभी तक भगवान ने तरह तरह के, नहीं अब सॉरी गलत, श्लोक क्रमांक 30 पढ़ना था ना हमको, 30 की प्रभु जी, 31? 30 तक की तो कल चर्चा हो गई थी। अच्छा 31, ठीक है हाँ। Yes. तो फिर अभी तक भगवान ने, आपको पता है, तरह तरह के योग यज्ञ बताया, मैं चर्चा किया था, ज्ञान यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, है ना, भक्तिमय यज्ञ, तरह तरह के यज्ञ बताए। रूपा जी ने यज्ञ की परिभाषा भी बताई। कौन बताएगा यज्ञ की परिभाषा जो प्रभुपाद जी बताते हैं? या आप नहीं सीख पाओगे तो फिर किससे सीखोगे? रूपा जी क्या बताते हैं यज्ञ की परिभाषा? तो उसका आप लोग अब सुन लो, बोलिए मनीषा जी। प्रभु जी, जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है वो यज्ञ कहलाता है। हाँ, बहुत बढ़िया है, सब अच्छे समझ में आना चाहिए आप लोगों को, कम से कम। और बात के भली सिद्धांत समझ में आए ना आए, ये कम से कम हमारी भक्ति योग का तो पूरा फुल क्लियर रहना चाहिए कि हमारा सिद्धांत क्या है। नहीं तो फिर कैसे होगा? मैं ये देगा छोटा तो बनाना। कहाँ से बजा रही है? ठीक है। तो हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो अगले जीवन में कैसे रह सकेगा? तो भगवान ने इतने सारे यज्ञ बताए, तो यज्ञ की यहाँ पर महत्ता बताई जा रही है कि देखो अर्जुन, इस भौतिक जगत में अगर आपको सुखी रहना तो यज्ञ करना जरूरी है। सारी दुनिया सुख रहने के लिए परेशान है। सुखी कैसे हो, मन की शांति कैसे मिले, मन की शांति कैसे मिले? तो हमने कल चर्चा किया था, अन्य योगों में यज्ञ करने का मतलब क्या है? इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना। और भक्ति में क्या है? भगवान कृष्ण की गुरु साधु शास्त्र के आदेश के अनुसार सबसे पहली चीज सेवा करना या कार्य करना, और वो कार्य इस चेतना में करना, वो कार्य जो एक भगवान को प्रसन्न करने की चेतना में करना। उसके अलावा उस कार्य से बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। वो है कृष्ण भक्ति की यज्ञ। लेकिन यज्ञ का एक अर्थ यह भी है कि इंद्रिय निग्रह करना। तो जितने अन्य योगी हैं, निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, इनका लक्ष्य इंद्रिय निग्रह करते हैं। तो सारा संसार केवल इसलिए परेशान है कि हम सुखी कैसे रहें। वो करते क्या है? इंद्रिय तृप्ति। जो इंद्रियां हैं, उनका जीवन का लक्ष्य बस यही है कि केवल इंद्रिय तृप्तियों को संतुष्ट करो। और भगवान बोलते हैं देहि संस्पृष्टजा होगा दुख। जैसे ही इंद्रियों को आप इंद्रिय के विषय के पास में लाओगे, दोनों मिलेंगी अगर, तो जन्म होता है। यही संस्पर्श जा, जा मतलब जन्म होगा। इंद्रिय भोग से जन्म होता है किसका? दुख योना ये विते। जैसे इंद्रियां इंद्रियों के स्पर्श में आएंगे, तुरंत दुख का जन्म हो जाएगा। उस टाइम जरूर थोड़ा सुख मिल सकता हो, लेकिन वास्तव में वो बाद में दुखी दुख और कष्ट ही कष्ट देता है। तो आ, इसीलिए बाहर के लोग इतना प्रयास करने के बाद भी अंततः सुख नहीं रह पाते। सुख तो दूर की बात है, मन की शांति भी नहीं मिल पाती। भले ही वो जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जो उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, उन्हें मिल भी जाए, तो भी वो अंततः दुखी ही रहते हैं। तो कोई भी उद्योगपति हो, कितने बड़ा पैसे वाला, फिल्मी स्टार हो, क्रिकेट स्टार हो, देखो आप आए दिन तो लोग आत्महत्या करते हैं, बड़े बड़े लोग। कितने फिल्म स्टार सुसाइड किए,
सबसे डिप्रेशन में फिल्मी स्टार ही जाते हैं, पॉलिटिकल स्टार जाते हैं, जितने नायक हैं सबके सब जाते हैं डिप्रेशन में, खतरनाक तरीके से जाते हैं। मौत भी इनकी भयानक होती है। इसका मतलब है कि वहां सुख नहीं है ना। ये सुख होता तो फिर वो लोग क्यों सुसाइड करते हैं? बात ये आती है। तो मूल मंत्र क्या है अन्य युगों में? कि इंद्रिय निग्रह करो आप, इंद्रियों को नियंत्रण में लाना सीखो, तो आप सुखी रहोगे। और हमारा सिद्धांत क्या है? हम इंद्रियों का निग्रह नहीं करते, हम इंद्रियों को साधु गुरु शास्त्र के आदेश के अनुसार भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसको समझो आप, ये बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत बड़ा अंतर है। हम हर चीज को मना नहीं करते। वो लोग बोलते हैं आंख से मत देखो, कान से मत सुनो, आंख से सुंदर रूप मत देखो, कान से फिल्मी गाना मत सुनो, आंखों से न्यूज़पेपर मत पढ़ो। तो हमारा ऐसा नहीं। हमारा क्या, देखो आंख आंख दिए भगवान ने, देखने को दिए, लेकिन भगवान कृष्ण के दर्शन करो, भगवत गीता को पढ़ो, कानों से भगवान की गीता सुनो, प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो, जीवा से खाओ। ऐसा नहीं कि मत खाओ, वो लोग बोलते हैं मत खाओ, हम बोलते हैं नहीं खाओ, लेकिन कृष्ण को भोग लगा के खाओ। उससे हमारी इंद्रियां शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं। जब इंद्रियां शुद्ध और पवित्र हो, फिर हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। फिर क्या खतरा है? तो थोड़ी ना कोई खतरा है। जैसे कि मान लो कि गोपाल जी उदाहरण देते हैं कि कोई सांप है, आपके कमरे में आ गया, ब्लैक कोबरा है, अगर किसी ने देखा हो तो। मतलब अभी कुछ दिन पहले ही देखा था। बहुत भयानक होता है ब्लैक कोबरा, फुफकारता है, बहुत खतरनाक, फुफ फुफ करके फुफकारता है, डर जाएगा आदमी। वो काट लेगा तो आदमी तुरंत मरता है, इतना जहर होता है। लेकिन सपोज करो कोई वहां पर सपेरा आ जाए आपके साथ, आपके कमरे में वो आया था सांप, और सपेरा आके आपके सामने उसके जो जहरीले दांत होते हैं, वो जिसकी पोटली होती है ना जहर की, वो निकाल दे। इसके बाद अगर वो कमरे में पड़ा भी तो उससे कुछ खतरा नहीं है हमको, क्योंकि उसकी जहर निकल चुका, वो किसी काम का ही नहीं रहा। तो वैसे ही भक्ति का सिद्धांत है कि इंद्रियां में, अगर इंद्रिय भगवान की सेवा में लग गई है, फिर इंद्रियों से हमें फिर कोई खतरा नहीं है कि नहीं? फिर इंद्रिया खतरनाक नहीं, उल्टी वो भक्ति हमें हमें प्रगति ही कराएंगी, अगर हम सही दिशा में कर रहे हैं, हमें पता है कि कैसे प्रगति करनी है, और हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, हमें सही गलत की पहचान है, तो फिर हम तेजी तेजी से भक्ति में प्रगति करते हैं फिर हम। ये बात है। तो भगवान इसी बात को बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ, बिना लोग हालांकि जगत में सुखी रहने के लिए तरह तरह के प्रयोजन करते हैं। गाड़ी लो, मकान लो, सुंदर लड़की लो, जो कुछ सब ले रहे हैं, लेकिन देखा था कि वो भी सुखी नहीं है, सुख का विज्ञापन है बस इस जगत में। इस जगत में सुख का विज्ञापन है बस। लेकिन वास्तव में सुखी कोई दिखाई नहीं देगा आपको, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो। देखो घरों में क्या क्या चलता है इनके। जितना ज्यादा पैसा है ना, उतनी ज्यादा दुश्मनी है, उतनी ज्यादा घर के परिचित रिश्ता में आपसी दुश्मनी बहुत ज्यादा है। तो दोनों ही नुकसानदायक, एकदम नहीं है तो दुख है, अलग तरह का दुख, बहुत ज्यादा है तो फिर अलग तरह की परेशानियां हैं। सबसे अच्छा क्या है? साहित्य दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए। बस वो काम सबसे बढ़िया है। वो भजन के लिए भी अच्छा है, भक्ति के लिए भी अच्छा है। और आजकल के परिवेश में तो हर व्यक्ति अपनी जरूरतें होती हैं, तो वो एक बढ़िया बैलेंस संतुलित अप्रोच है। ऐसा ही होना चाहिए। तो किसी ज्यादा पैसा है तो हर व्यक्ति संभाल नहीं पाएगा। हाँ हाँ, हर व्यक्ति संभाल नहीं पाएगा। उसके लिए बहुत ज्यादा भक्ति बड़ा चढ़ा होना चाहिए, वही जानता है उस पैसे का उपयोग। पैसा कमाना बहुत अच्छा आसान बात है, इसका उपयोग सब लोगों को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। बहुत रिस्की जोन है वो। खैर जो भी हो, कुल मिला के बात है कि सुखी रहना है तो यज्ञ करना जरूरी है। जब व्यक्ति इसी जीवन में सुखी नहीं है तो अगले जीवन में क्या सुखी रहेगा वो? सही तो बात है एकदम। जब इस जन्म में, वही भगवान बोले, जन्म भी अगर दुखी है वो, मतलब सुखी नहीं है, इतना प्रयास करने के बाद ही मतलब का पाप कार्य कर रहा है वो, तो फिर अगला जन्म में भी वो पापी योनि में ही जाएगा। तो ये बात बोल रहे हैं वो। तो बेसिकली ये श्लोक यज्ञ की अनिवार्यता को दर्शाता है, इसको समझ लो आप। ये श्लोक जो है इसका मर्म क्या है? तो ये बोल रहे हैं भगवान की यज्ञ की अनिवार्यता। यज्ञ का मतलब भी एक और अर्थ है, यज्ञ का मतलब होता है त्याग, सेक्रीफाइस करना दूसरों के लिए। यज्ञ का अर्थ होता है सेवा करना, ये भी यज्ञ का अर्थ होता है। और जरा बाहर के लोग त्याग और सेवा से तो बहुत भागते हैं, किसी के लिए ना कुछ त्याग करना है उनको, ना सेवा करना है, लेकिन सुखी रहना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा फिर। हाँ हाँ, फिर आप वो भूल जाओ, त्याग तो करना ही पड़ेगा।
और सेवा भी करनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति ईश्वर के लिए सेवा करता है, अर्थात ईश्वर के लिए त्याग, ईश्वर के लिए सेवा करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तो इस लोक में भी जो है सुखी रहता है, और उसका अगला जन्म भी सुखपूर्वक कट जाता है। दोनों बातें बन जाती हैं। और जो ईश्वर के लिए नहीं करता और केवल अपने लिए करता है, अपने भोग के लिए जीवन जीता है, वो इस जन्म में भी कष्ट भोगता है, अगले जन्म में तो कष्ट उसके जीवन में है ही है ही। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्वार्थी। स्वार्थी लोग होते हैं, सेल्फ ऑब्जर्व लोग, जो केवल अपने विषय में सोचते हैं। जो व्यक्ति अपने विषय में सोचता हो, वो कभी भी कोई महत्व का कार्य कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता हो, अपना सुख, मैं, मेरा, मेरी सुविधा, मेरा सुख, मेरा मान, मेरा सम्मान, वो व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता कि जिससे उससे भगवान का ध्यान आकर्षित हो। वो ऐसा व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे भगवान की कृपा थोड़ी सी भी मिल जाए। और भक्ति में भी ये होता है। भक्ति में आकर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सेल्फिश होकर, भक्ति में आने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन जोन से बाहर आना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समय का त्याग, धन का त्याग, तपस्या, कई चीजें करनी पड़ती है। जब अपने कंफर्ट, आरामदेह स्थिति से बाहर निकलते हैं हम, तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इस जगत में आप कोई सोचे कि हर चीज फ्री, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग सोचते हैं भगवान का भजन करो, भक्ति करेंगे, मजे करेंगे, कुछ काम धाम करना नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अनाड़ी लोगों को लगता है। भक्ति मतलब सेवा, साधु की सेवा, त्याग, ये सब आवश्यक चीजें हैं अगर भगवान की कृपा चाहिए तो, अगर जीवन को सुखमय बनाना है तो। और अपने लिए जीना है तो शास्त्र बोलते हैं फिर आप जानवर हो। अगर मान लो आप, कभी कभी लोग बोलते हैं क्या कि हमने 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 इतना बड़ा घर बनाया, बीवी बच्चों को खुश रखा, इतना पैसा कमाया, तो शास्त्र बोलते हैं आप जानवर ही हो। क्योंकि बीवी बच्चों को सुखी कर तो सुअर भी कर लेता है। बीवी बच्चों का पालन पोषण तो सुअर भी कर लेता है। कौन सा बड़ा काम कर दिया? बहुत बड़ा काम नहीं किया है, मूर्ख आप जैसे सोच रहे हो। बड़ा काम जब है कि जब आप खुद अच्छे भक्त बनो और अपने परिजनों को भक्ति मिला, हाँ, ये है कुछ अलग काम। ये काम दर्शाता है कि अब आप इंसान बने हो। तो कृष्ण भक्ति से पहले या आध्यात्म के पथ में आने से पहले शास्त्र बोलते हैं व्यक्ति इंसान भी नहीं होता, वो दो से बोलते हैं द्विपाद पशु। दो पशु, ये दो पैरों वाला पशु है, क्योंकि मानसिकता जानवर की तरह है। केवल दो हाथ हो गए, दो पैर हो गए, आंख नाक कान हो गए, सुंदर चेहरा, अगर हम सोच रहे हैं हम इंसान है तो धोखा है। हाँ, मनुष्य इंसान बनता है इंसानियत से। मनुष्यता तब चालू होती है जब ये सोचता है कि हालांकि मैं संसार में दुखी क्यों हूं, मैं इतने प्रयास कर रहा हूँ, मुझे उतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम, जितना सुखी होने का प्रयास करो उतने मुझे दुख मिल रहा है। तो उसे बोलते हैं था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब जागा है। मैं हूं कौन, मेरी सत्ता क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा मूल उद्देश्य क्या है आने का। ठीक है, और भी उद्देश्य है लेकिन वो साइड है, वो मेन उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य पे फोकस होना चाहिए। जो आदमी जड़ पे काम करेगा, सुख का फल वही खाता है जो सुख के फल के वृक्ष सुख के फल के वृक्ष की जड़ में पानी डालता है, उसको सुख का फल मिलता है। आप जड़ में तो पानी डाल नहीं रहे हो, और पेड़ में पौधों में पत्तियां पानी डाल के बोल रहे हो फल कब आएगा, फल कब आएगा, तो कभी नहीं आएगा वो। आप जड़ में पानी डालो, सारी पत्तियों को पानी मिल जाएगा, सारे वृक्ष को पानी मिल जाएगा, सारे तनों को पानी मिल जाएगा, फलों को भी मिल जाएगा, फूलों को भी मिल जाएगा, और उतना ही मिलेगा जितना चाहिए, न कम न ज्यादा। ये भगवान की ऐसी व्यवस्था है। तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है भगवान श्री कृष्ण और इनके भक्त। जब उनकी सेवा की जाती है, उनके प्रति त्याग की भावना की जाती है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तब आप उम्मीद कर सकते हो कि चलो हम सुखी रहेंगे। उससे पहले भूलिए आप, कुछ भी कर लो, तनाव, टेंशन, वाद विवाद, तर्क वितर्क चलता ही रहेगा। इसी बात को भगवान यहाँ बोल रहा है। और तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखो, ये कभी कभी लोग का सस्ते यज्ञ का मतलब हवन करना। तो यज्ञ का एक अर्थ है हवन करना, लेकिन केवल हवन करना ही अर्थ नहीं है, उसके अनेक अर्थ हैं। जैसा कि ये बताया, ये हर वो कार्य जो भगवान, साधु गुरु, साधु शास्त्र के आदेश के अनुसार है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया है, वो यज्ञ है। कौन सा भी कार्य, फिर साहब घर में झाड़ू को ना लगाई जा रहे, वो भी यज्ञ है। भगवान को भोग लगाना, गीता पढ़ना, हरि नाम का जाप करना, इसका क्या कहने।
तो हर वो कार्य जो भगवान को केंद्र में रखकर किया जाए वो हवन होता है, वो यज्ञ होता है। भगवान को केंद्र में रखने का मतलब है कि गीता के निर्देशों के अनुसार ये कार्य किया जाए, ये मतलब। और प्रभा जी ये भी बोलेंगे यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु ही है, मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यह कार्य जो है यज्ञ होता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। हाँ, तात्पर्य श्रील प्रपात द्वारा, जगतगुरु श्रील प्रपात की जय। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। रुक दूसरे जाइए, शब्दों इसको समझ में आई ये बात। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। पहली बात ही शानदार बोल दी प्रभुपाद जी ने। इसको समझ में आ रही है बात शिल्पा जी? चलो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि बेशक हम मनुष्य के शरीर में रहे या आवाज किसी नहीं आ रहा आपका। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आ रही है क्या? हाँ अभी आई। अच्छा प्रभु जी, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि हम चाहे ह्यूमन बॉडी में रहे या किसी भी एनिमल बॉडी में रहे, लेकिन जो मेन हमारा है सोल, वो हम नहीं जान पाते, उस आत्मा को नहीं जान पाते हम। हाँ सही बोला, एकदम सही पकड़ा आपने। यही बात बोली जा रही है, या इस बात को मैं एक मजाक की दृष्टि से बोल रहा हूँ, आप लोगों से गलत अर्थ में मत लीजिएगा। किसी का आजकल की लड़कियां हैं तो तरह तरह के रूप बनाती है, हेयर स्टाइल बदल जाती है, लिपस्टिक बदल जाती है, सब मैचिंग में जाता है, तो तरह तरह के रूप बनाए जाते हैं। तो वो गलत नहीं है बनाना, ऐसा नहीं। गलत गलत कब है? जब आपको अपना वास्तविक स्वरूप नहीं पता। एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। तो रूप बदलने में आप इतने ऑब्जर्व हो जाओ कि आप अपना स्वरूप ही भूल जाओ, तो फिर आप कभी सुखी नहीं रहोगे। तो मूर्खता है एकदम सा जीवन जीना। जो ठीक वैसी कहानी हो गई कि वो कहानी थी ना, एक बुढ़िया थी, तोता लेकर आई थी। उसका तोता बोलता था, बोलने वाला तोता था। जो भी लोग आते थे वो भी नमस्कार करते, तोता भी नमस्ते बोलता था। कुछ खाओगे तो वो जवाब देता था। तो तोता फेमस हो गया। लोग उससे घर पे आने लगे, तोते से मिलने आते थे, खुश होते थे, तोते को चढ़ावा चढ़ाने लगे। फिर एक धनी व्यक्ति भी आया, तोते को सुनते सुनते उसे तोता पसंद आ गया। तो उसने क्या किया कि सोने का पिंजरा ला के दे दिया। इतना प्यारा तोता, इतनी अच्छी बातें बातें करता है, बढ़िया बढ़िया गाने सुनाता है, तो इसको जो है आप सोने के पिंजरे में मैं गिफ्ट करता हूँ। तो बुढ़िया माता जी ने रख लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। पिंजरे को, तोते को जब पिंजरे में रखा, अब सोने का पिंजरा आप समझ जाओ, कम से कम 1 किलो का तो हो ही होगा, कितने लाखों रुपए का होगा। तो उसका पूरा चित्त, पूरा ध्यान सोने के पिंजरे की देख रेख में लग गया। धोना है, पॉलिश करना है, धूल ना लगे, हर आधे घंटे में कपड़े से पोंछना है, बार बार वही निगाह रहती थी। तो वो उसकी पिंजरे में इतना ध्यान हुआ कि पिंजरे के अंदर एक पंछी था, तोता, उसका ध्यान देना भूल गई। उसका खाना पीना सब बंद हो गया और वो तोता मर गया। तो वैसे ही संसार के लोग हैं, अपने स्वरूप को तो सजाते हैं वो, लेकिन जो आंतरिक स्वरूप है उस पर कुछ भी ध्यान नहीं है उनका। तो उनका जीवन मरण के ही समान है, मरने ही वाले हैं वो। शरीर को ध्यान रखना अच्छी बात है, शरीर को सजाना गलत नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हमें आत्मा को भी सजाना है, केवल पिंजरे को नहीं सजा के रखना है। पिंजरे के मेन चीज का तोता है वो तोते से पिंजरे की कीमत है, पिंजरे से तोते की कीमत नहीं है। लेकिन उल्टा चल रहा है अभी, जब से सोशल मीडिया आ गया है। सब चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहे हैं, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। जिसको देखो वो यही कह रहा है, इसी का विज्ञापन चल रहा है। और परेशान है, फिर शरीर कितने दिन साथ देगा आपका? रोज तो शरीर रंग बदलता है हमारा। तो शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन स्वरूप का ध्यान उससे अधिक रखना चाहिए। अगर आप शरीर को भोजन दे रहे हो तो आत्मा, आपका जो स्वरूप है उसको भी भोजन दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुरे समय में अगर आत्मा स्ट्रांग है तो मनुष्य अपना बुरा समय आराम से काट लेता है, पता भी नहीं चलता उसको, वो डिस्टर्ब भी नहीं होता परेशानियों से, क्योंकि आत्मा को उसका भोजन दे रहा है। बल्कि बुढ़ापे में जब बहुत बीमारी होती है तो आदमी चल नहीं पाता, तब वो आत्मा की शक्ति से चलता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। आत्मा में इतनी पावर होती है, आपके शरीर को चला देगी, आपके मन को सब कुछ बढ़िया कर देगी। मन को स्वस्थ, दुखी मन को स्वस्थ कर देगी आत्मा। आत्मा अपने आप में इतनी शक्तिशाली है, सच्चित आनंद है वो आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहती है वो। तो शरीर का ध्यान रखना ठीक है, लेकिन आत्मा का भी उतना ही ध्यान रखो। वैसे ज्यादा रखना चाहिए, ज्यादा नहीं रख सकते तो उतना तो रखो जितना शरीर का रख रहे हो। शरीर को भोजन दोगे, आत्मा को नहीं दोगे, ऐसा कैसा? तो परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। ये बात है। आगे पढ़िए।
हाँ। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन की इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। रुक जाइएगा, अतः देखिए इस बात को समझ जाओ अच्छी तरह से कि क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण, मतलब व्यक्ति दुखी क्यों है? अपने पापों के कारण, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। इस संसार में जो लोग दुखी हैं, एक्चुअली वास्तव में वो अपने ही कर्मों के कारण दुखी हैं। जो उनका पूर्व कर्म है जो उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, जब उनके जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आता है तो वो दूसरों को दोष दे देते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इसने ऐसा किया, इसने पहले भी ऐसा ही किया था और ये ऐसा ही है, ये हमारे जीवन में शनि के रूप में आया है। ऐसा बोलते हैं लोग, मेरा शनि वनि नहीं आया, आप खुद अपने शनि हो। तो व्यक्ति को इस बात को, लेकिन भक्त इस चीज को समझता है। ये तो भक्त और भौतिकवादी में अंतर है। भक्त समझता है कि जो भी जीवन में मेरे में दुख तकलीफ कष्ट आ रहे हैं, मेरी अपने पूर्व जन्म का कर्म है, ये तो अच्छा निकल रहे हैं। देखो कितना अंतर होता है भक्त की सोच में और एक भौतिकवादी व्यक्ति की सोच में। भक्त को सोचता, अच्छा है मेरा कोटा खत्म हो रहा है, भगवान जल्दी जल्दी भक्ति कर रहा हूँ ना, भगवान खटाखट 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 सब साफ कर रहे हैं, इसी जीवन में खत्म करके भगवत धाम दोबारा कभी आने ही नहीं है इस मनुष्य जगह पे, इस गंदी जगह पर जहाँ के लोग इतने लोग इस जीवन में रहने को इतने आसक्त हैं, मुझे इस जगह में आने ही नहीं है दोबारा। अच्छा सब निकल जाए खटाखट खटाखट। और भक्त ये भी जानता है कि जो बाहर के लोगों को जो कष्ट आता है उनको पूरा पूरा कर्म फल मिलेगा। जब भक्त को बहुत कम मिलता है, डिस्काउंटेड आता है, डिस्काउंट करके भगवान कष्ट देते हैं। एक दूसरा, दुख सहने की शक्ति देते हैं आपको। तीसरा, उस सिचुएशन में कैसे भगवान से प्रेम बढ़ाया जाए, कैसे भगवत भक्ति की जाए, उसका मार्गदर्शन देते हैं। बहुत सारी चीजें बेनिफिट है। ये तो कोई बोल सकता है अगर भक्त को भी कष्ट आ रहे हैं और जो अभक्त है जो भक्ति नहीं कर रहा उसको भी कष्ट आ रहे हैं, फिर दोनों में अंतर ही क्या रहेगा, हम क्यों करें भगवान की भक्ति फिर? नहीं, बहुत बड़ा अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। तो लेकिन इन जनरल बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि हर व्यक्ति को कष्ट उसके पापों के कारण, पाप बोलो या प्रारब्ध बोलो एक ही बात है। और ये इसी कारण है, चूंकि पाप करने की प्रवृत्ति रही है, इसी कारण जीव सदा भौतिक जीवन में अपना अस्तित्व बना के रखता है। मतलब पुनरपि जननम कर्म बंधन में फंसा रहता है। इंसान बनेगा, फिर कुत्ता बनेगा, फिर बिल्ली बनेगा, फिर देवता बनेगा, फिर जैसे 84 पूरे ब्रह्मांड में लौटता रहेगा, 84 लाख योनि। तो कोई योनि से बाहर नहीं आ पाएगा। बाहर तो आएगा जब कृष्ण भक्ति करेगा, तब तक नहीं आ पाएगा, तब तक वो नहीं आ पाएगा। आगे पढ़िए। आगे हाँ, पढ़िए। ये शुरू कर रही हूँ। अतः वेद हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संतुतः अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। एक जनसंख्या मिनट, प्रभा जी भी बोल रहे थे इसीलिए कैसे इस 84 लाख योनि से इस दुखमय संसार से बाहर निकले, वेदों के माध्यम से। वेदों का सार क्या है? गीतोपनिषद। गीतोपनिषद है भगवत गीता, उसका पालन करेंगे तो आप इस संसार चक्र से बाहर निकल सकते हैं, अभी भी सुखी रहेंगे और अगले जीवन में भी सुखी रहेंगे। और यज्ञ कीजिए, तो यज्ञ की बात कर रहे हैं। पढ़िए आगे। जनसंख्या धर्म या ऊपर संतुतः अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार बताइए। मनुष्य तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि देखो भाई, अगर आप यज्ञ करना तो अनिवार्य है क्योंकि वेदों के द्वारा दिया गया है। क्यों अनिवार्य है? सुखी रहने के लिए। फिर प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं, जो भी व्यक्ति यज्ञ करता है, कृष्ण भक्त की बात हो रही है, उसको हर चीज प्रचुर मात्रा में भगवान देते हैं। उसको चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्या होगा मेरी रोटी का, मेरे भोजन का, मेरे कपड़े का। नहीं, रोटी कपड़ा मकान की चिंता ही मत करो आप। अगर आप यज्ञ कर रहे हो तो आपको पर्याप्त मात्रा, प्रचुर मात्रा में मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, बराबर मिलेगा। जितना आपकी पात्रता है, उससे ज्यादा ही देंगे भगवान, थोड़ा कम नहीं देंगे। पात्रता से ज्यादा ही देंगे क्योंकि आप यज्ञ कर रहे हो। तो यज्ञ मतलब कौन सा यज्ञ? कौन बताएगा हम लोगों के लिए? कौन सा यज्ञ करना है हम लोगों को? या सनीता जी? प्रणाम संकीर्तन यज्ञ।
हाँ, संकीर्तन यज्ञ, बस वो यज्ञ चलता रहना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर चले, घर पे कीर्तन होना चाहिए, भगवान को भोग लगना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए। अगर आप कर रहे हो इतना, अगर आप कर रहे हो गंभीरता के साथ, तो आपको कम से कम रोटी कपड़ा मकान भोजन दवाई की चिंता करने की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। और फिर भी अगर चिंता हो रही है आपके मन में, सिक्योरिटी समझ जाओ भक्ति में कमजोर हो। फिर आपको भगवान की वाणी पर, गीता पर, शास्त्र पर विश्वास में कमी है आपकी। क्योंकि भगवान ने वचन दे दिया, मेरी शरण लोगे, मेरी भक्ति करोगे तो ये चाहिए तो चिंता ही मत करो तुम। रोटी कपड़ा मकान सोचो ही मत, दे दो, मैं खुद तुम्हें दे दूंगा, मत परेशान हो उसके लिए ज्यादा। तुम्हारा तुम्हारा फोकस होना चाहिए यज्ञ करना, भजन करना। वो कैसे अच्छा करूं, कैसे रोज माला में करूं, कैसे माला को बढ़ाऊं मैं, कैसे गीता का सत्संग अच्छे से सुनूं, अच्छे से समझूं, कैसे उसको आचरण में उतारूं। वहां अपनी चिंता करो आप, उसका चिंतन करो। रोटी कपड़ा मकान की चिंता मेरे पे छोड़ दो, तुम मेरा चिंतन करो, तुम्हारी चिंता मैं हर लूंगा। क्लियर है एकदम, ये भगवान बोलते हैं। आगे बढ़िए। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है? फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। हाँ, विभिन्न स्वर बाजी ये बोल रहे हैं कि देखिए यज्ञ करना अनिवार्य है। यदि आप यज्ञ नहीं कर रहे हो तो फिर आप ये आशा मत करो कि मैं सुखी कैसे रहूं। बेकार है प्रभुपाद जी, व्यर्थ है, नो यूज। अगर सुखी रहना है तो आपको यज्ञ करना अनिवार्य है। आपको माला पे जप करना अनिवार्य है एकदम। आप मुंह से नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं मुंह से जप लेंगे, आप मन में चल रहा नहीं। वो करना अभी नहीं, बाद में, पहले माला पे करो। क्योंकि जब हम माला पे जप करते हैं तो पता है क्या होता है। जब माला पे जप करते हैं, देखो ऐसा है, यदि मान लीजिए कोई आके आपके पैरों की मालिश करे, बड़े अच्छे से कर रहा है, उंगलियों में, तलवे में, पैरों में मालिश करेगा तो बड़ा शरीर को रिलैक्स मिलता है, आनंद मिलता है। तो आपका ध्यान उस पर जाएगा कि नहीं जाएगा? 100% जाएगा। कौन है ये, चलो आप भी उसके बारे में सोचोगे। इसी प्रकार जब हम माला पे जप करते हैं तो क्या होता है, हम राधा कृष्ण के चरणों की मालिश होती है। जब माला पे जप करते हैं, आप देखिएगा लोग भक्त जब जप करते हैं उंगली को ऐसे हिलाते रहते हैं। वो क्यों हिलाते हैं? क्योंकि वो उस मेडिटेशन में रहते हैं कि मैं राधा कृष्ण के चरणों की मालिश कर रहा हूँ, राधा कृष्ण के चरणों की मालिश कर रहा हूँ। और वाकई में होती है। माला पे जप करने से राधा कृष्ण के चरणों की मालिश का फल मिलता है। ये सोचो आप। तब साधारण जीवन में हम देखते हैं कि जब कोई हमारे चरणों की मालिश करे तो हम उसके बारे में सोचते हैं। तो आपको कल अगर आप भगवान पे माला का नाम पे जाप करोगे तो भगवान आपकी चिंता नहीं करेंगे क्या? अरे हाँ, बिल्कुल करेंगे। आपसे ज्यादा उनको हमारी चिंता रहती है। हम क्या खाक अपनी चिंता करेंगे? हमसे ज्यादा उनकी चिंता रहेगी उनको हम। इसलिए अगर सुखी रहना है तो आपको यज्ञ करना अनिवार्य है। और अगर आप सोचते हो कि बिना माला के, बिना नाम जप के, बिना गीता पढ़े में सुखी रह जाऊं, तो आप छोड़ दो। फिर आप नहीं रह पाओगे, वो संभव ही नहीं है। ये भगवान खुद ही श्लोक में बोल। आगे पढ़िए। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। हाँ, बस सब प्रभु डिक्लेयर कर दिया कि भैया सुखी रहना है तो यज्ञ करो, और वही एकमात्र हल है। और जो यज्ञ नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या? वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जी रहे हैं। और जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जीते हैं, इसका मतलब वो असुर है। अयज्ञ जीवन, एक होता है यज्ञमय जीवन, एक होता है अयज्ञ जीवन। अयज्ञ जीवन मतलब आसुरी जीवन। तो आसुरी जीवन भले ही शुरू में थोड़ा सुख मिलता प्रतीत हो, अंत में दुखमय जीवन होता है। और यज्ञमय जीवन क्या है? हो सकता है कि शुरू में थोड़ा दुख प्रतीत हो, अंत बहुत सुखद होता है, बहुत ही सुखद अंत होता है। ये एक और विशेषता है। तो आचार्यगण बोलते हैं यज्ञ शून्य जीवितम निष्फलम। जो यज्ञ नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है, और वो इस जीवन में हमेशा दुख और कष्ट उठाता है। क्योंकि यज्ञ ना करना वेदों के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। और रमनाचार्य जी बोलते हैं यज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु को अपने कर्मों को समर्पित करना। इससे कारण प्रसन्नता पूर्वक
किए, भगवान की विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। जो ऐसे कर्म करता है वो अपने मार्ग से कभी भटकता नहीं है। मध्वाचार्य जी बोलते हैं कि जो यज्ञ नहीं करता है, तो महाभारत की बात करते हैं। महाभारत जो धर्म अर्थ और काम का है वो धर्म, तो बोले उनको वो पुरुषार्थ भी नहीं मिलता। पंचम, ये चार पुरुषार्थ जो है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बोले ये नहीं मिलते हैं, तो पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम, वो तो भूल ही जाओ, वो कहाँ मिलेगा। बलदेव विद्याभूषण यज्ञ का मतलब क्या बोलते हैं? निष्काम कर्म योग, वो यज्ञ है। तो इस प्रकार यज्ञ के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, इसको आप चाहो तो नोट कर लो, ठीक है ना। तो बात है कि यज्ञ का अर्थ केवल हवन नहीं है, बल्कि ईश्वर को अपने कार्यों को समर्पित करना है, ये यज्ञ का अर्थ है। यदि यदि आप यज्ञ नहीं करोगे तो इस लोक का परिणाम क्या होगा? आप दुख उठाओगे, जीवन में संघर्ष करोगे, पापमय जीवन जियोगे, और अगर आप और नरक मरने के बाद शरीर छोड़ोगे तो नरक में जाओगे, ये भी बात है। लेकिन जो यज्ञ करेगा उस जीवन में भी सुखी रहेगा, और अगले जीवन में भी उसका उज्जवल भविष्य रहेगा। ये बात है। यज्ञ का मतलब होता है हर कार्य भगवान के आदेश पर, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। जैसे अर्जुन था, अर्जुन का यज्ञ भाव क्या था? अर्जुन का यज्ञ भाव था कि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन केवल उन्होंने भगवान की सेवा समझकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया। उस युद्ध करने में अर्जुन का रंच मात्र भी स्वार्थ नहीं था, लेकिन चूंकि कृष्णा चाहते हैं, उनका आदेश है, वो प्रसन्न होंगे, इसलिए उन्हें यज्ञ किया, और उन्हें एक बूंद भी पाप नहीं लगा। उन्होंने करोड़ों है लाखों लोगों को मार दिया। इसको बोलते हैं यज्ञ। हाँ। शबरी ने भी यज्ञ किया, शबरी तो नियम ही तोड़ दिए पूरे। भोग को बताते हैं कोई दूसरा व्यक्ति देख ले तो भोग अशुद्ध हो जाता है, दूसरा व्यक्ति भोग को देखना नहीं चाहिए, इसलिए ढाक के लेके जाते हैं मंदिरों में। शबरी तो पूरे झूठे झूठे बेर खाए थे, खुद खा के फिर भगवान को खिलाए, लेकिन उसके अंदर वो प्रेम था, वो समर्पण था, तो वो यज्ञ बन गया। वो दूषित कार्य भी यज्ञ बन गया। कुल मिलाकर सारांश में प्रेरणा बात है कि जो अपने जीवन के कर्मों को ईश्वर को अर्पित नहीं करता, वह संसार में अशांत जीवन जीता है, दुखमय जीवन जीता है, और मृत्यु के बाद भी वो कष्ट उठाता है। तो मरने के पहले भी कष्ट, और मरने के बाद भी कष्ट। लेकिन जो भक्ति योग करता है, जो सत भक्ति योग रूपी यज्ञ करता है, वही अपने जीवन को सफल बना पाता है, वही पूर्णमय जीवन जी पाता है। ठीक है। तो मनीषा जी और राकेश जी, आप प्रश्न नोट कर लो इस श्लोक से। क्या यज्ञ किए बिना कोई संसार में सुखी रह सकता है? ये प्रश्न हो गया। इसका उत्तर होगा हाँ। एक डाल देना ना, एक में डालना हाँ या ना दोनों, चौथा डाल देना तीनों में से कोई नहीं। चार ऑब्जेक्शन हो गए। इसका उत्तर क्या है? नहीं। इस संसार में यज्ञ किए बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। नायम लोको अस्त यज्ञस्य कुंतयस्य कुरु सत्तमा। जो यज्ञ नहीं करता वो सुखी नहीं रह सकता। ये भगवान ने डिक्लेयर कर दिया, तो उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट का चांस बचा ही नहीं। कितना समय होगा? अरे 6:41 हो गया। तातर आज बहुत बोल दिया लगता, मुझे लग ही रहा था। 32 भी कर लेते हैं, ठीक है। एवं बहुविधा यज्ञा वित्तता ब्राह्मणो मुखे कर्मजा अन्विदितां सना सर्वनेवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। पढ़िए सदानंदिनी योगिनी माता जी, अनुवाद और तात्पर्य दोनों पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी, भगवान बोल रहे हैं कि देखो, वेदों में अनेक तरह के यज्ञ वर्णित हैं, और यज्ञ जो है कर्म से उत्पन्न होते हैं। मतलब आप
अगर धर्म के अनुसार आप कर्म कर रहे हो तो वो यज्ञ ही है, ठीक है ना। तो अर्जुन तुम क्या करो, इस वेद को समझो, इस गीता को समझो और सोच समझकर यथा योग उचित यज्ञ करो, उचित आचरण करो, तो तुम जो है देह त्यागने के बाद मुक्ति प्राप्त कर पाओगे। तो अभी हमने पिछले, कोई कह सकता है हमने पिछले इतने सारे यज्ञों की चर्चा करी, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, उनका क्या है? हाँ वो भी है, वो इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, मन और इंद्रियों को शुद्धि करने के लिए। लेकिन वास्तु यज्ञ तो वही है जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया जाए, वो वास्तविक यज्ञ होता है। यज्ञ का लक्ष्य क्या है? ईश्वर कृष्ण को प्रसन्न करना, केवल अग्निहोत्र करना नहीं है, भक्ति भाव से, सेवा भाव से भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना, वो यज्ञ है। वो करोगे तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाओ। और भी यज्ञ वेदों में बताया, कौन से भौतिक यज्ञ बताया है, मतलब द्रव्य रूपी यज्ञ बताया है, मैंने कल बताया था सकाम कर्म। मानसिक यज्ञ क्या होता है? जप करना, ध्यान करना। आत्मिक यज्ञ क्या होता है? वेदों का अध्ययन करना। ये सब यज्ञ होते हैं। यदि ये भगवत अर्पण किए जा रहे हैं तो हमें संसार से मुक्ति दिला देते हैं। तो कल में आकर भगवान तो निष्काम कर्मयोग की बात करेंगे अभी, कि इस प्रकार सारे यज्ञ करके तुम निष्काम कर्मयोग करो, तो निष्काम कर्मयोग ही अपने आप में वास्तविक यज्ञ है। ये बात बताई यहाँ पे जा रही है। तो बेसिकली सीधा स्वामी इस बात को भी बोलते हैं अपनी टीका में कि सारे यज्ञ जो है शास्त्र द्वारा अनुमोदित होते हैं, वही यज्ञ करना चाहिए शास्त्र के द्वारा अनुमोदित। इनका अभ्यास कर, और यज्ञ करते समय क्या करना चाहिए? अपना अहंकार, अहंकार को त्यागना है। त्याग नहीं भी पाओ तो अहंकार को कम करने का, एक्चुअली सारे यज्ञ का मूल कारण यही है, अहंकार का त्याग किया जाए। अहंकार के कारण व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है। रूट तो अहंकार है। अहंकार मतलब मैं ये शरीर हूँ, इसको बोलते हैं अहंकार। जब तक ये भाव मन में है तब तक जीवन में बहुत संकट है। और जैसे हम इस भाव से उठते कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो तुरंत हम सारी परेशानी से उसी समय बाहर आ जाते हैं। क्योंकि हमें समझ में आया था कि ये परेशानियां शरीर से संबंधित है, मेरे से इसका कोई संबंध ही नहीं है। इस स्तर पे आके व्यक्ति अपने जीवन की समस्या को हलते खींचते बिना विचलित हुए डील कर सकता है। जब भी जीवन में परेशानियां समझिए वो शरीर से संबंधित है, वो मेरे से संबंधित नहीं है, इसलिए इनको इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं है ना, वो उतनी गंभीर नहीं है जितना कि हमारा मन उसे बना देता है। आप देख लेना कभी, क्योंकि हम उन सबसे ऊपर हैं, हम उन सबसे ऊपर, हम आत्मा है, भगवान का अंश है। इसको स्मरण रखना चाहिए। इसको स्मरण रख कर फिर जो यथायोग आवश्यक हो वो करना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना करना चाहिए। तो यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? अपने कर्मों को शुद्ध करके भक्ति करना, भगवान की ओर जाना, ये यज्ञ का उद्देश्य है। यज्ञ जो शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। यज्ञ क्या करता है? व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर देता है। तो कई तरह के यज्ञ होते हैं, मैंने बताया द्रव्य यज्ञ हो गया, एक गृहस्थ है कोई, वो धन कमाता है, फिर यदि वो कुछ कुछ दान दे रहा है, कुछ अन्न दान दे रहा है, धन दान दे रहा है, तो वो भी द्रव्य यज्ञ कहलाता है। ज्ञान यज्ञ होता है, जो कि गीता का श्रवण करना, अध्ययन करना, मनन करना। तप यज्ञ होता है, जो व्यक्ति जिस आश्रम में होता है उसके नियमों का पालन करता है, उसको बोलते हैं तप यज्ञ। ये यज्ञ की बात हो रही है। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, समय हो रहा है, गौर से मेरे प्रश्न को सुनिए और समझिए। क्या सभी यज्ञों का फल एक ही होता है? विस्तार से बताएं, कौन बताएगा? आज हमने दो श्लोक की चर्चा करी, श्लोक क्रमांक 31 और 32। क्या सभी तरह के यज्ञों का फल एक ही होता है? ये सेकंड माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
सभी यज्ञों का फल एक समान हो सकता है अगर हम वो भगवान की प्रशंसा के लिए करेंगे तब, नहीं तो सब यज्ञों का फल अलग अलग ही रहेगा। हाँ, सही जवाब। तो इसका उत्तर वास्तव में यह है कि कभी भी सब यज्ञों का फल एक जैसा नहीं आएगा। अभी तो चर्चा करी थी हमने इतनी सारी, आप लोग भूल जाते क्या? कर्म पे चिंता नहीं करी थी कि हर कर्म का फल अलग अलग होता है, यज्ञ भी एक कर्म है ना। तो यज्ञ का फल हमेशा एक जैसा कभी नहीं आएगा। यज्ञ का फल आपने किस चेतना में किया उसके अनुसार आएगा। ठीक है, ये बात थी। यज्ञ का फल हमेशा हम किस चेतना में करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो भगवत भक्ति कहलाएगी। अगर हम इंद्रियों को यदि हम आत्म ज्ञान के लिए प्राप्त करने के लिए करते हैं तो निष्काम कर्म योग का फल मिलेगा। अगर हम यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण प्राप्ति के लिए तो हमें ज्ञान योगी का फल मिलेगा। अगर हम यज्ञ कर रहे हैं परमात्मा के लिए तो हमें अष्टांग योगी का फल मिलेगा। और हम यज्ञ कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो हमें सकाम कर्म का फल मिलेगा। ये बात है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न, कुछ पूछना है, कुछ कमेंट्स? यश शैलजा जी, स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रभु प्रणाम। जी, कमेंट भी था और एक क्वेश्चन भी था। कमेंट ये कि क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव थी, बहुत अच्छी थी हमेशा की तरह। और ये आपने बहुत नई चीज बताई कि जब हम लोग जप करते हैं तो जो माला में हम लोग ऐसे करते हैं हर एक बीट्स पे, वो हम लोग भगवान के चरणों की मालिश करते हैं। ये कभी भी नहीं सुना था और मतलब एकदम बहुत ही नई चीज थी। और ये बहुत ही मतलब एप्लीकेबल चीज है जिसको हम मतलब ये मन भी नहीं भटकेगा अगर हम इस तरीके से जब करेंगे तो ये बहुत नई चीज लगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी तो मैंने बताया नहीं है, तो मैंने ज्यादा गहराई से बताया नहीं है माला पे क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली माला पे करने का मतलब है कि निकुंज में एंट्री मिलना। मैंने बोला नहीं इस विषय में जानबूझ के, मैंने कहा कि ये एक्चुअली मंत्री हमारे भाव है। सेंटर में बहुत से लोग प्रभु जी आजकल काउंटर ले लेते हैं और रिंग का काउंटर और हाँ, ऐसे करके करते हैं ना। तो वो सब बोलते हैं नाम तो ले रहे हैं ना, लेकिन अभी मेरे को इसका आंसर मिल गया कि उनको बताने के लिए कि भाई मोटा मोटा मिनिमम इतना तो बता ही सकते हैं, इतना ही तो बता उनका भी ध्यान थोड़ा वो हो सकता है सकते। प्रभु जी और भी ऐसे। रीजन है उसके, और भी बड़े बड़े डीप रीजन है, मगर ये एक जनरल अच्छा रीजन है। और हाँ प्रभु जी। जी जैसे एक लोग ये प्रश्न, जैसे अभी आपने कहा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे अगर तो रोटी कपड़ा मकान, वो जो एक बोला था ना कि मतलब खाना पीना तो मिल ही जाएगा ऐसे। तो ऐसे ही प्रश्न प्रभु जी एक मुझसे पूछा था किसी ने, लेकिन उसका आंसर मैं अच्छे से नहीं, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था उसको कैसे एक्सप्लेन करें। ये कि अगर हम अपने लिए अगर हम कुछ भी ना करें अगर तो फिर हमारा निवारण मतलब कैसे हो जाएगा, मतलब लोगों के मैंने अंदर ये मैंने प्रश्न आपने रहता है। आपने ठीक से सुना नहीं, मैंने ये नहीं बोला कुछ भी नहीं करें। मैंने बोला अगर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो रोटी कपड़ा मकान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी चिंता हो रही है तो प्रमाण है कि हम कनिष्ठा, हमें शास्त्र पर विश्वास श्रद्धा आ नहीं पाई। ये मैंने बोला था। अगर कृष्ण ठीक है। भक्ति कर रहे हैं तो रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं करनी, क्या होगा मेरा, मैं कैसे मेंटेन होऊंगा, कैसे सैलरी आएगी, कैसे पैसा आएगा, कैसे घर चलाऊंगा, जरूरत नहीं है। हाँ करो, इसका मतलब वो भी नहीं कि एकदम ही आप इसको, वो भी गलत है कि ये बैठ गया कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं करना है क्योंकि भगवान ने चाहते हैं कर्म करो, लेकिन वो कर्म भी भगवान के लिए करना है। तो हम जाएंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, और तब हमेशा कोई कभी बुरा समय भी आएगा तो उस टाइम ये विश्वास रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, भगवान है वो मेंटेन करेंगे, मेरा ध्यान अपना कर्म अच्छे से करूं और भक्ति अच्छे से करूं। तो जी एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि भक्त का काम है भजन करना, भोजन देना भगवान का काम। उनका हेडिक है सर, अपना हेडिक नहीं है वो ज्यादा। हमें तो बस जितना है कि थोड़ा बहुत, इसका मतलब ये भी नहीं कि हाथ पैर धर के बढ़िया, वो नहीं है, क्योंकि भगवान ने ये भी बोला ना, कर्मण्डे में वाधिका रस्ते, तेरा कर्म करने में अधिकार है, कर्म करो। तो कहने का मतलब मेरा, कभी लोगों के मन में इनसिक्योरिटी रहती है, क्या होगा मेरा, कैसे तकलीफ हुई, कैसे जीवन जिएंगे, इतनी परेशानी आएंगी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, नहीं, सब हो जाएगा। आप भक्ति को अच्छे से करो बस, ये बात है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आंचाकल पकड़ी वैष्ट कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल मिलेंगे, कल शायद मैं 6:30 बजे क्लास रखूंगा, आप लोगों को मैसेज डाल, है ना, देखता हूँ कैसा सीन बनता है। ओके, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।